हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दोस्तों, अगेन आज के वीडियो में आपके साथ में एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, न्यूज़ शेयर करने से पहले दोस्तों आप एक बार मार्केट का ज़रूर हाल दोस्तों ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है आपको 78 के ऊपर बिटकॉइन जा चुका है एंड बहुत दिनों के बाद, आई रिपीट कर रही हूँ, बहुत दिनों के बाद फियर एंड ग्रीड जो है वो ग्रीड की तरफ आया है, जो कि महीनों से फियर की तरफ था, न्यूट्रल भी नहीं आया था, फियर की तरफ था। अब वो फाइनली आ गया है ग्रीड की तरफ। दैट मीन दोस्तों अब जो है माहौल थोड़ा बन रहा है भाई, थोड़ा मार्केट सुधर रहा है। ठीक है, अब दोस्तों ये क्यों हो रहा है हम लोग आज की वीडियो में पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। एंड मैंने दोस्तों आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये सब कुछ जो है डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ ईरान एंड यूएस के वॉर के ऊपर। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे जो है थोड़े हालात जो है सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड दोस्तों कहीं ना कहीं वॉर कर करके, झगड़ा कर करके, दोस्तों लड़ाई कर करके जो है जो लॉसेस सफ़र कर रहे हैं दोस्तों, वो दोनों ही कंट्री कर रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूएस कर रही है या ईरान कर रही है, दोनों ही दोस्तों कंट्री जो है इक्वली करोड़ों के अमाउंट में दोस्तों, करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर्स में जो है वो लॉस करे, क्योंकि वॉर में नुकसान ही होता है, किसी का फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आ रहा है कि जितना ज़्यादा लंबा ये वॉर चला उतना ही और लॉसेस इनको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जो है कल की जो मीटिंग दोस्तों थी पाकिस्तान में, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ फाइनल की जो कि ट्रंप ने अनाउंस किया है, एक अनलिमिटेड टाइम एक्सटेंड किया है सीज फायर को विद ईरान। दैट मीन्स जब तक निगोशिएशन, जब तक ये वॉर का एक पर्टिकुलर एक टर्म कंडीशन एक निगोशिएशन के ऊपर नहीं आता है, तब तक यहाँ पर जो है ये सीज फायर रहेगा, कोई भी वॉर नहीं किया जाएगा। ओके, तो दोस्तों जब से ये न्यूज़ निकला है तब से ही मार्केट जो है वो एक आपको पॉजिटिव नज़र आ रहा है, इसी की वजह से, बिकॉज यहाँ पे एक लंबे टाइम के लिए जो है सीज फायर अनाउंस कर दिया गया है। ओके, अब दोस्तों ये तो हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो स्टेट ऑफ हॉर्मस दोस्तों, स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है उसे अभी भी क्लोज रखा है, अभी भी उसे ब्लॉकेट किया हुआ है। क्यों किया है? बिकॉज दोस्तों मिडल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा जो है क्राइसिस चल रहा है ऑयल एंड क्रूड ऑयल का, तो वहाँ पे जो है लोग अब जो दोस्तों आज के जो टाइम पे जो है लोग उसे अब जो है पेमेंट दोस्तों जो है स्टेट ऑफ हॉर्मस का जो दोस्तों टोल टैक्स जो ईरान ले रहा है, उसका पेमेंट दोस्तों जो है उस वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ जो है दूसरे करेंसीज में भी करने को रेडी हो गई है। एंड कि भाई वो ये चाह रही कि भाई हम लोग को बस हमारा जो है शिप वहाँ से निकल जाए, दूसरे करेंसीज में पेमेंट करी। तो दोस्तों दूसरे करेंसीज में पेमेंट हुआ अगर, तो होगा कि अल्टीमेट डॉलर का प्राइस नीचे आएगा, जो कि यूज़ होता है क्रूड ऑयल एंड इन चीज़ों में बाइंग करने में, ठीक है, टोल टैक्स पे करने में। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं यूएस के लिए ये सही नहीं रहेगा, इसी वजह से फ़िलहाल जो है सारे के सारे जो है शिप्स को वहाँ पे ब्लॉकेट किया है यूएस ने। कोई भी शिप बाजार वहाँ से निकल नहीं सकता स्टेट ऑफ हॉर्मस। दोस्तों सीज फायर ज़रूर अनाउंस हुआ है, लेकिन अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है वो ब्लॉक ही किया हुआ है यूएस ने। कोई भी वहाँ से शिप नहीं पास होगा, बिकॉज दूसरी कंट्रीज़ कोशिश कर रही है। ठीक है, तो प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बना हुआ है यूएस के ऊपर राइट नाउ अगर देखा जाए तो अभी जो है यूएस को ये बात तो समझ में आ गया है कि भाई इस वॉर को बहुत लंबा हम नहीं खींच सकते, इसे हमें ख़त्म तो करना ही पड़ेगा किसी एक पॉइंट पर आके। ओके, तो अब जो है उसके बारे में उसकी चीज़ों में अभी चर्चा होना शुरू हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक की बात हुई तो उसकी क्रिप्टो में पेमेंट तक की डिमांड आई थी, लेकिन ये कि ईरान का स्कैमर था जो कि बिटकॉइन एंड यूएसडीटी में जो है टोल टैक्स भी डिमांड कर रहा था, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक स्कैमर था, कोई रियल में बिटकॉइन या क्रिप्टो में पेमेंट नहीं हुआ है। ओके, टोल टैक्स में। लेकिन दोस्तों हो सकता है आने वाला समय पे कौन जानता है भाई बिटकॉइन का डिमांड कितना बढ़ता है, तो ये चीज़ भी कोई मुश्किल या नामुमकिन तो नहीं, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। ओके, फिलहाल दोस्तों ये स्कैमर का किया धरा है। ओके, अब दोस्तों एक और न्यूज़ आई है जो कि बिटकॉइन के लिए बहुत पॉजिटिव है, जो कि है ट्रंप ने साइन किया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बिटकॉइन को लेके, जीरो कैपिटल गेन टैक्स ऑन बिटकॉइन दिस ईयर। तो फ्रेंड्स ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है भाई, ये साल कोई भी जो है कैपिटल गेन जो है टैक्स बिल्कुल नहीं लिया जाएगा बिटकॉइन के ऊपर। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसकी वजह से एक और आप लोगों को मार्केट में इसका भी असर आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स पॉजिटिव न्यूज़ साउथ तरफ से फिलहाल आ रही है। एंड तो जिस दिन ये वॉर ख़त्म होता है
उसी दिन हो सकता है आप बिटकॉइन को एक अच्छे खासे प्राइस पे देखोगे। दोस्तों 80 का तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों में ही या कल परसों में ही हम लोग 80 तक पहुंच सकते हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो, मार्केट में कोई भी बैड न्यूज़ नहीं आता है तो 80 तक हम इजली पहुंच पाएंगे। एंड जैसे ही दोस्तों वॉर ख़त्म होने की न्यूज़ आती है, फाइनल न्यूज़ दोस्तों, उस टाइम पे हो सकता है हम लोग 90 तक जो है बिटकॉइन को देख सकते हैं। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं ऑल्टो कॉइन्स की। तो फ्रेंड्स ऑल्टो कॉइन्स भी बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल जो है बिटकॉइन को थोड़ा संभलने दीजिए। बिटकॉइन थोड़ा अपना एक 90 तक का लेवल मेंटेन करें, उसके बाद जो है ऑल्टो कॉइन्स का भी टर्न आएगा एंड ऑल्टो कॉइन्स भी बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ऑल्टो कॉइन्स इस टाइम पे सभी नहीं बढ़ेंगे। मेम टोकन्स बढ़ गए तो बढ़ गए, अदरवाइज वो कचरे में ही पड़े रहेंगे। तो फ्रेंड्स समय रहते ही चीज़ों से, अपने कॉइन से अगर आपको लगता है कि आपने लॉसेस को एडजस्ट कर दिया है, तो फ्रेंड्स समय रहते ही उसमें से निकल जाइएगा। एंड हो सके तो बिटकॉइन में ही राइट नाउ इन्वेस्ट कीजिए, ना कि किसी ऑल्टो कॉइन्स के अंदर, बिकॉज ऑल्टो कॉइन का फ्यूचर थोड़ा सा भविष्य में जो है थोड़ा अंधकार में है। लेकिन बिटकॉइन दोस्तों डेफिनेटली आपको एक अच्छा प्रॉफिट ज़रूर से देगा। ओके, तो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट रहेगा तो थोड़ा सेफ ज़्यादा रहेगा, ना कि ऑल्टो कॉइन्स के अंदर। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल्टो कॉइन्स नहीं बढ़ेगा, लेकिन दोस्तों बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन समय लगेगा जब तक बिटकॉइन जो एक अच्छे खासे अमाउंट पे नहीं पहुंच जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये कुछ दोस्तों आज की वीडियो में अपडेट था। आई होप वीडियो पसंद आएगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।